और आपको एक ताकतवर फाइटर की जरूरत है। एक ऐसा फाइटर जो टीम फाइट्स स्टार्ट कर सके, जल्दी टरेट पुश कर सके और सबसे जरूरी बात, आपके टीम आपके पास आने तक आप सरवाइव कर सको। सोलो क्यू में एक्सपी लेनर्स को अक्सर उनके टीममेट्स इग्नोर कर देते हैं, जिससे वे लगातार 1 वर्सेस 3 सिचुएशंस में फंस जाते हैं। इसलिए सही फाइटर चुनना बहुत जरूरी है। अपने पक्ष में स्थिति पलटने के लिए आपको एक ऐसे फाइटर की जरूरत है जो ड्यूरेबिलिटी, डैमेज आउटपुट और ऑब्जेक्टिव कंट्रोल में अच्छा हो। यहाँ कुछ बेस्ट फाइटर्स हैं जो आपको जीत दिला सकते हैं। रैंक्ड मैचेस में बडांग की बढ़ती पॉपुलैरिटी को नकारा नहीं जा सकता। वह अब सिर्फ एक एक्सपी लेनर नहीं है, वह एक खतरनाक रोमर है जो अपनी ओवरवेलमिंग पावर से बैटल्स का रुख बदल देता है। आइए देखें कि उसे इतना इफेक्टिव क्या बनाता है। बाडांग की ताकत उसके डिसरप्टिव सीसी और बर्स्ट डैमेज में है। स्किल 2 से एनिमीज को आइसोलेट करने की उसकी एबिलिटी बहुत जरूरी है। इसके प्लेसमेंट में महारत हासिल करना उसके डेवास्टेटिंग कॉम्बो की है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। स्किल 2 अपने टारगेट को ट्रैप करने के लिए स्ट्रेटेजिकली वॉल पोजीशन करें। स्किल 1 इसका इस्तेमाल पोक करने और थंडर बेल्ट स्टैक्स बनाने के लिए करें। स्किल कॉम्बो यूज करते टाइम स्किल 1 यूज करें अल्टीमेट से पहले अपने टारगेट को स्टन करने के लिए। नेक्स्ट अपना अल्टीमेट यूज करें। लास्ट पे स्किल 1 एंड बेसिक अटैक से फिनिश करें। अगर वे किसी तरह बच जाते हैं तो यह उनको खत्म कर देगा। बाडांग की इफेक्टिवनेस का एक अहम हिस्सा थंडर बेल्ट के साथ उसकी सिनर्जी है। स्किल 1 का इस्तेमाल करते समय वह आसानी से पैसिव स्टैक्स प्राप्त कर सकता है, जो पोक करते समय लगातार ट्रू डैमेज और स्लो प्रदान करता है। इससे वह लेन में और रोटेशंस के दौरान एक नाइटमेयर बन जाता है। यहाँ वो बिल्ड्स हैं जो मुझे एक्सपी या रोमिंग के दौरान उसके लिए सबसे इफेक्टिव लगा। अब क्या, अगर आपका ओपोनेंट आपके खिलाफ बाडांग चुनता है तो पैनिक न करें। यहाँ 3 हीरोज हैं जो बाडांग को इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। आर्गस का अल्टीमेट बाडांग के बर्स्ट को इग्नोर करने देता है, जिससे स्थिति पलट जाती है। गाटोटकाचा की टैंकनेस और सीसी बाडांग के कॉम्बो को डिसरप्ट कर सकते हैं और उसका अल्टीमेट टीममेट्स को बचा सकता है। टेरिज्ला की हाई ड्यूरेबिलिटी और क्राउड कंट्रोल के कारण बाडांग के लिए उसे बर्स्ट करना मुश्किल है। आइटम काउंटर्स के लिए एंटी क्यूरास एसेंशियल है। यह बाडांग के फिजिकल डैमेज आउटपुट को काफी कम कर देता है, जिससे वह कम खतरनाक हो जाता है। बाडांग में महारत हासिल करने के लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं। स्किल 2 प्लेसमेंट की है। हमेशा अपने कॉम्बो की इफेक्टिवनेस को ज्यादा करने के लिए स्ट्रेटेजिकली वॉल प्लेसमेंट को प्राथमिकता दें। अल्टीमेट टाइमिंग, अपने अल्टीमेट में जल्दबाजी न करें। एनिमीज के डैशेस या इम्यूनिटी स्किल्स का इस्तेमाल करने का इंतजार करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे आपकी वॉल के अंदर ट्रैप हैं। टीम फाइट्स में कूल रहें कि टारगेट्स को आइसोलेट करने और अपने स्किल्स को यूज करने के लिए सही मोमेंट का इंतजार करें। बाडांग रोटेट करने में बहुत अच्छा है, इसीलिए हमेशा मैप देखें और एनिमीज पर गैंक करने के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। अल्फा एक्सपी लेन और जंगल दोनों में एक पावर हाउस है जो इंसेंस सस्टेन और कंसिस्टेंट डैमेज प्रदान करता है। अगर आप एक ऐसे हीरो की तलाश में हैं जो 1 वर्सेस 3 में सरवाइव कर सके और टीम फाइट्स को कैरी कर सके, तो अल्फा आपका आंसर है। अल्फा की स्ट्रेंथ उसके डैमेज, सस्टेन और इनिशिएशन में है। आइए उसकी कोर स्किल्स को ब्रेक डाउन करें। फर्स्ट स्किल, यह स्किल एक मार्क अप्लाई करती है जो एनिमीज को स्लो करती है। यह पैसिव मार्क अप्लाई करने का आपका टूल है। सेकंड स्किल, अल्फा का सस्टेन का मुख्य कारण है। जितने ज्यादा एनिमीज को आप हिट करेंगे, उतना ही ज्यादा हेल्थ आप रीजेनरेट करेंगे। अल्टीमेट एक पावरफुल इनिशिएशन टूल जो एनिमीज को नॉकअप करता है, जिससे आपकी टीम के फॉलो अप करने के अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। प्रॉपर टाइमिंग इज क्रूशियल। ये जरूरी है कि एनिमीज के पास लिमिटेड एस्केप ऑप्शंस रहें। अल्फा का पैसिव ही उसे असल में एक थ्रेट बनाता है। 2 स्किल यूजेस के बाद बीटा उसके साथ अटैक करता है, जो ट्रू डैमेज डील करता है। ये टैंकी एनिमीज को मारने और किल्स सिक्योर करने के लिए एसेंशियल है। हमेशा एंगेज करते समय मैक्सिमम पैसिव मार्क्स देने का एम रखें ताकि आपका डैमेज आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। यहाँ अल्फा के लिए अल्टीमेट स्किल कॉम्बो है। फर्स्ट स्किल, स्लो और मार्क अप्लाई करें। अल्टीमेट, फाइट इनिशिएट करें और एनिमीज को नॉकअप करें। सेकंड स्किल, सिग्निफिकेंट डैमेज डील करें और हेल्थ रिगेन करें। बेसिक अटैक से वीकेंड एनिमीज को फिनिश करें, जिससे बीटा को ट्रू डैमेज डील करने का मौका मिले। यह कॉम्बो आपके डैमेज आउटपुट और सस्टेन को मैक्सिमाइज करता है, जिससे आप फाइट्स डोमिनेट कर सकते हैं। अल्फा के लिए एक बिल्ड जो सस्टेन और डैमेज पर फोकस करती है वह अच्छा है। हालांकि अल्फा ताकतवर है, लेकिन उसकी वीकनेसेस भी हैं। यहाँ कुछ हीरोज हैं जो अल्फा को काउंटर करते हैं। वेलियर का रेंज और सीसी अल्फा को इफेक्टिवली एंगेज करने से रोक सकते हैं। आर्गस का अल्टीमेट अल्फा के बर्स्ट डैमेज को नेगेट कर सकता है, जिससे वह स्थिति पलट सकता है। डायरोथ, उसका आर्मर रिडक्शन और बर्स्ट डैमेज अल्फा को सस्टेन करने से पहले ही श्रेड कर सकता है। अल्फा के लिए बेस्ट आइटम काउंटर है डोमिनेंस आइस, सी हेलबर्ड और ग्लोइंग वॉन्ड। यह उसकी एचपी रीजेनरेशन को रिड्यूस करता है और फिजिकल डिफेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ अल्फा में महारत हासिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं। पैसिव मैनेजमेंट, हमेशा अपने पैसिव मार्क्स को ट्रैक करें
और मैक्सिमम स्टैक्स के साथ एंगेज करें। अल्टीमेट टाइमिंग, अपने अल्टीमेट को वेस्ट न करें, इसे मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए टाइम करें, खासकर टीम फाइट्स के दौरान। स्किल 2 पोजिशनिंग, मैक्सिमम एचपी रिजेनरेशन के लिए अपनी सेकंड स्किल से मल्टीपल एनिमीज को हिट करने का एम रखें। मैप अवेयरनेस, अल्फा रोटेशंस में अच्छा है, एनिमीज पर गैंग करने के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। डायरोथ एक लेन डोमिनेटर है, एक्सपी लेन में एक ट्रू टेरर। उसके पास टैंकी फाइटर्स को काटने की एबिलिटी है। डायरोथ की स्ट्रेंथ उसके आर्मर रिडक्शन, बर्स्ट डैमेज और एग्जीक्यूशन पोटेंशियल में है। स्किल 1, यह स्किल एनिमीज को स्लो करती है, जिससे उसका खतरनाक कॉम्बो सेटअप होता है। स्किल 2, यह डायरोथ की डोमिनेंस की है। यह सिग्निफिकेंटली एनिमी फिजिकल डिफेंस को रिड्यूस करता है, जिससे टैंकी एनिमीज भी वीकेस्ट टारगेट्स बन जाते हैं। अल्टीमेट, यह स्किल एनिमी की मिसिंग एचपी के आधार पर डैमेज डील करती है, जिससे यह एक एग्जीक्यूशन टूल बन जाती है। उनकी हेल्थ जितनी कम होगी, डैमेज उतना ही ज्यादा होगा। डायरोथ की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए इस स्किल कॉम्बो को एग्जीक्यूट करें। स्किल 2, एंगेजमेंट इनिशिएट करें, जिससे एनिमी की फिजिकल डिफेंस कम हो जाए। स्किल 1, उन्हें स्लो करें, जिससे एस्केप रुक जाए और अल्टीमेट सेटअप हो जाए। बेसिक अटैक्स, रिड्यूस्ड डिफेंस से फायदा उठाएं और सिग्निफिकेंट डैमेज डील करें। अब अल्टीमेट से एनिमी को एग्जीक्यूट करें, खासकर लो एचपी टारगेट्स के खिलाफ। मैं डायरोथ के लिए सस्टेन बिल्ड रिकमेंड करता हूं, इससे वह फाइट में ज्यादा देर तक रह पाता है और अपने अल्टीमेट